डियर्स, आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको शांत रहने को कहा है, रिलैक्स होने को कहा है, लेकिन आप टेंशन में हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप पैनिक हो रहे हो, घबरा रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सिर दर्द हो रहा है। क्या ये सही तरीका है? ये सबके साथ डील करने का सही तरीका है? डेफिनेटली नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप जितना शांत रहेंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और ब्लड प्रेशर के लिए आजकल बहुत अच्छे इलाज हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आपका डॉक्टर कहेगा उस हिसाब से आपको चलना है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर नीता, एक स्त्री रोग तज्ञ, एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पर डॉक्टर नीताज़ मेडिकल क्लिनिक। तो आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में सब कुछ बताऊंगी, बट ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए मैंने ये वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट आज मैं आपको बताने वाली हूँ और दूसरा वीडियो का दूसरा पार्ट मैं 2-3 दिन में अपलोड करूँगी। शुरुआत में मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब लोग पूरा वीडियो देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री है और आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। अब ये हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ये हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम हाइपरटेंशन भी कहेंगे। और ये हाइपरटेंशन क्या है? लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन तब कहेंगे जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला बीपी 140 या उससे ज़्यादा हो, या आपका डायस्टोलिक बीपी 90 या उससे ज़्यादा हो। मतलब आपका ब्लड प्रेशर अगर 140/90 हो या उससे ज़्यादा हो तो हम हाइपरटेंशन कहेंगे इसको। पहले मुझे कई बातें, गलत फहमियाँ क्लियर करनी है। अभी हाइपरटेंशन एक लंबी बीमारी है और इसका कोई 100% 100% इलाज नहीं है। इसको सिर्फ हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन आप बराबर दवाइयाँ लोगे और डॉक्टर का सलाह मानोगे तो आप डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसका इलाज कोई नहीं है। तो ऐसे कोई ऐड के चक्कर में मत पड़ना जिसमें आपको बताया जाए कि ब्लड प्रेशर का 100% इलाज होगा। नहीं होगा, आप सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हैं उसको। दूसरी बात, मैंने देखा है कि पेशेंट क्या करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं घर पे, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो दवाइयाँ लेते ही नहीं हैं, और सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई आएगा तो ही दवाइयाँ लेंगे। तो ऐसे मत करना। जो डोज आपके डॉक्टर ने बोला है वो बराबर लेना। और मैंने देखा है कि कोई पेशेंट थोड़े दिन ब्लड प्रेशर के लिए दवा खाएंगे और अपने आप ही दवा बंद कर देंगे, तो ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसा प्लीज़ मत करना। जो भी आपके कोई भी दवा आपके डॉक्टर के बताए बिना चालू या बंद मत करना। जो भी डोज आपका डॉक्टर बताए तो वो बराबर टाइम पे लेते रहना। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, अगर आपको ब्लड प्रेशर करके, हाई ब्लड प्रेशर करके बताया है डॉक्टर ने, तो आपको घबराना नहीं है। आप शांत रहो। अगर अपनी दवाइयाँ टाइम पे लोगे और अपने जीने के तरीके में बदलाव लाएंगे और डॉक्टर के पास जब भी वो बुलाएं टाइम पे जाते रहेंगे, और शायद लाइफ टाइम आपको जाना पड़े, उम्र भर आपको जाना पड़े, तभी भी आप बराबर जाओगे, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर से आना नहीं चाहिए। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, ये इमेज मैं अभी स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। ब्लड प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर आपके नस में जो खून बहता है, वो खून जो प्रेशर डाल रहा है आपके नस के वॉल के ऊपर, तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर मतलब जब आपका दिल धड़कता है तभी क्या प्रेशर है आपके नस के अंदर, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, जब आपका दिल आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, तभी जो प्रेशर आपके नस में रहेगा उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। आपका ब्लड प्रेशर पूरा दिन बदलता रहता है, आपके कुछ ना कुछ काम करने से, या आपके श्वास लेने से, या आपके भावुक होने से, अल्कोहल, दारू से या तंबाकू से, या दर्द से भी। और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो भी ब्लड प्रेशर बदलते जाता है। अभी बीपी मापने के यंत्र क्या है, ये भी एक डायग्राम में दिखाया जाएगा। बीपी मापने के 3 यंत्र हैं।
पहले एक मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर है जो हम हॉस्पिटल और क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। ये बीपी एकदम अच्छी तरह से मापता है, लेकिन ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी वज़नदार है। और दूसरा है एनेरॉइड मीटर। इसमें जब सुई चलती है तो वो हमको ब्लड प्रेशर के बारे में बताती है, लेकिन उसको काफ़ी टाइम रीसेट करना पड़ता है। और थर्ड है अपना इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिकली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है। और ये हमेशा जिनको ब्लड प्रेशर है उनको घर पे रखना चाहिए। ये घर में मापने वाला बीपी का अपैरेटस है। तो इससे घर में मापने वाले बीपी के अपैरेटस ये ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपैरेटस। ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये बीपी का मशीन हमेशा घर पे रखना चाहिए, लेकिन एक सावधानी बरतनी है। इधर आपको ये ब्लड प्रेशर अपने लोकल डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है मशीन, और उनसे एक बार उनका जो ब्लड प्रेशर, उनका मशीन जो ब्लड प्रेशर दिखाता है और ये मशीन जो दिखाता है वो बराबर है कि नहीं, वो चेक करना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि ये जो आपका मशीन है वो बराबर रीडिंग देता है ब्लड प्रेशर का। तो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी कि इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बीपी कैसे मापा जाता है। बट घर पे बीपी मापने से पहले आपको थोड़े बातों का केयर लेना होगा, जो मैं अभी बताऊंगी। बीपी मापने के एटलीस्ट आधा घंटा पहले सिगरेट, तंबाकू, दारू, कुछ भी ज़्यादा काम ये सब न करें। 5 मिनट शांति से बैठें, अपने पैर को नीचे ज़मीन पर रखकर और अपने बैक को सपोर्ट कर कर शांति से बैठें। आपके स्लीव्स हो तो स्लीव्स को ऊपर कर दें अगर लूज हो तो, अगर टाइट हो तो स्लीव्स को वैसे ही रखें। फिर ये बीपी कफ जो है, ये बीपी कफ आप बांध दें। अगर स्लीव्स टाइट हैं तो स्लीव्स पर ही बांध दें, नहीं तो आपके हाथ पर बांध दें। ऐसे उसको टाइट करें और बाद में ये ऑन ऑफ बटन रहता है इधर, ये ऑन ऑफ बटन को प्रेस करें तो थोड़ी देर में आपको अपना बीपी दिखने लगेगा। आपके हाथ पर प्रेशर बढ़ते जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो प्रेशर घटते जाएगा हाथ से। यह अभी बीपी बता रहा है मेरा 116/67 और मेरा पल्स है 90 बीट्स पर मिनट। ऐसे आप घर पे अपना बीपी चेक कर सकते हो। तो जो भी मरीज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ज़रूर ये बीपी इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदना बीपी मापने के लिए। सिर्फ ध्यान में रखें कि आपका हाथ जो है स्ट्रेट रहना चाहिए, हार्ट लेवल पे रहना चाहिए। जब आप सोओगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ हार्ट लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसे जो आप बांधते हो, ऐसे 3 रीडिंग आपको लेना है और बाद में एवरेज लेना है तीनों रीडिंग का, तो आपका एवरेज ब्लड प्रेशर आपको समझ में आएगा। अगर शुरुआत में हाई रीडिंग आता है तो घबराएं नहीं, फिर से थोड़ी देर आराम करके फिर से ब्लड प्रेशर मापें। अगर तभी हाई आता है या पहले से ही बहुत हाई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 7वें जॉइंट नेशनल कमेटी के हिसाब से ब्लड प्रेशर के थोड़े हमको क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं। उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम होना चाहिए, और डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। प्री हाइपरटेंशन मतलब जिनको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आगे जाके हो सकता है, जिनको रिस्क रहता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने का, उनका सिस्टोलिक रहेगा 120 से 139 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा 80 से 89 तक। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा 130 to 149 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 99। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर दैन इक्वल टू 160 रहेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 या 100 से अधिक रहेगा। हाई बीपी को लेकर कुछ टाइटल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करना चाहती हूँ। एक है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। इसका मतलब है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी इसको हम बोलेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर रहता है 180/120। अब ये बहुत हाई ब्लड प्रेशर है और इससे शरीर का कोई भी अंग खराब हो सकता है।
और ऐसे अगर ब्लड प्रेशर मिले तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करके इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर कम करना पड़ता है। दूसरा है लेबाइल हाइपरटेंशन। लेबाइल हाइपरटेंशन मतलब कभी कभी बीपी नॉर्मल रहता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन ये इसकी पहचान एक डॉक्टर ही करेंगे। तीसरा है वाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब डॉक्टर जो सफ़ेद कोट पहनते हैं हॉस्पिटल में, और आप हॉस्पिटल में जाके अगर बीपी चेक करते हो तो आपका बीपी हाई आता है, लेकिन घर पे जब आप आराम से बीपी चेक करते हो तो बीपी नॉर्मल आता है। तो इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं और ये भी एक डॉक्टर ही पहचान सकता है। एक सावधानी बरतें, जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करके घर पे अपना बीपी चेक करते हैं उनको एक आधा बार जाके अपने लोकल डॉक्टर के पास बीपी चेक ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आप हाई बीपी के मरीज़ हो तो बार बार आपको जाके लोकल डॉक्टर के पास बीपी चेक करना चाहिए। कारण क्या है बीपी हाई होने का? पहला है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। अभी इसमें बीपी हाई होने का कारण बराबर समझ में नहीं आता है, लेकिन माना जाता है कि ये जेनेटिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते आ रहा है, या फिर खाने पीने का तरीका बराबर नहीं है, या फिर मोटापा है, या व्यायाम कम करते हैं, तो ये बीपी हो सकता है। और ये बीपी सबसे कॉमन हाई ब्लड प्रेशर का नमूना है। गुर्दे या किडनी के कारण, अभी किडनी में अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जिसको हम नेफ्राइटिस कहेंगे, तभी भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम, जैसे कि अगर थायराइड ग्लैंड में थायरोटॉक्सिकोसिस करके प्रॉब्लम हो तभी भी बीपी हाई हो सकता है। ब्रेन या दिमाग का प्रॉब्लम, जिसे हम रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन कहेंगे, इसमें भी बीपी हाई हो सकता है। गर्भ अवस्था में बीपी बढ़ना, तो इसमें गर्भ अवस्था में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण बीपी कभी कभी बढ़ सकता है गर्भ अवस्था में, बट डिलीवरी होने के बाद यूजुअली बीपी नॉर्मल हो जाता है। नसों का प्रॉब्लम, जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे, इसमें नस के वॉल जो हैं वो थिक हो जाते हैं और इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ड्रग्स जैसे कोकेन या फिर कभी कभी गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, इससे भी कभी कभी बीपी बढ़ सकता है। हाई बीपी से आपको क्या महसूस हो सकता है? कभी कभी हाई बीपी से आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर आपका बीपी बहुत हाई है तो भी आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन सडनली हार्ट अटैक आएगा या स्ट्रोक होगा, लकवा मारेगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर हमेशा एक आधा बार, कोई भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल लग रहा है ब्लड प्रेशर तो भी जाके एक आधा बार चेक करना डॉक्टर के पास ज़रूरी है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो बार बार जाके चेक करना ज़रूरी है ब्लड प्रेशर। कभी कभी सिर दर्द हो सकता है। अभी ये सिर दर्द जनरली सुबह सुबह होता है और ये फ्रंटल रीजन पे रहता है, आगे के साइड पे सिर दर्द होता है। कभी कभी चक्कर आ सकते हैं और चक्कर आके गिरने की संभावना भी हो सकती है। कभी कभी नाक से खून बह सकते हैं, क्योंकि नाक में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो कभी कभी ब्रेक हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण, और नाक में से खून बह सकता है। अगर गुर्दे या किडनीज हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो तो आपके खून में पेशाब जा सकता है, आपके खून में प्रोटीन जा सकता है, मुंह पे सूजन आ सकती है, पैरों पे सूजन आ सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल को अफेक्ट करे तो कभी कभी पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, जिसमें आपको आपका दिल का धड़कन समझेगा, या फिर आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है। अगर आंखें शिकार हुई तो धुंधलापन या फिर अंधापन भी आ सकता है। वजन घटना या बढ़ना, कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द, ये भी हो सकता है। और कभी कभी सेक्स करते टाइम भी प्रॉब्लम आ सकता है। अभी ये सब बातें मैंने आपको नहीं बताई है डराने के लिए। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लोगे, बराबर डॉक्टर के पास समय समय पर जाते रहोगे, दवाइयाँ बराबर लोगे, बीपी बराबर मापोगे, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अगला वीडियो 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगी। तो एक बार फिर से आपसे विनंती करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो अगले टाइम अब मिलने तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय डियर्स।